Assalamu alaikum everybody. Dear students, hope you are doing good in this lockdown period. Spending most of your time with your studies. क्योंकि क्लास रेगुलरली स्कूल में नहीं हो रहे हैं, where it will be more easy and more convenient to deliver the classes and clear the confusions all that you have. तो आज हम लेते हैं molecular mass and formula mass. But before that, कल हमने पढ़ा था atomic mass. Atomic mass को थोड़ा सा हम जो है रिवाइज करते हैं क्योंकि बिकॉज एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री. तो एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपली मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है और वो कैलकुलेशंस या मास ऑफ एटम कैसे लेंगे वो समझने में यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. तो पहले जब हमारे पास एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मासेस नहीं थे या एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं है, आज हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक मास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आते हैं. हम रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज करते थे और रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या किया जाता है? कोई एटम लिया जाता था. लोगों ने हाइड्रोजन लिया था. केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन लिया था. इसका मास उन्होंने आर्बिट्ररीली 1 लिया था विदाउट एनी यूनिट्स. तो फिर बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन या जितने भी थे, इनका मास हाइड्रोजन तो है ही, कार्बन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, इनको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मेजर किया. इनको इसका 1 लिया था और बाकी सारे के सारे उन्होंने इसके कंपैरिजन में मेजर किए थे. ये एग्जैक्टली वैसी बात है. आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, यू वांट टू मेजर द हाइट, लेकिन हमारे पास मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तो हम किसी एक स्टूडेंट को चूज करते हैं, बोलते हैं सपोज इट्स 1 मीटर. तो बाकी अगर कोई उस स्टूडेंट के हाफ निकलेगा तो हम कहेंगे वो हाफ मीटर है. कोई उसे दुगना निकलेगा, कहेंगे 2 मीटर्स है. एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी हो गई. तो हाइड्रोजन का मास उन्होंने 1 लिया था. फिर अगर कार्बन का मास निकालना था, वो क्या करते थे? मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कितना था? 1. ये रेशो जिसके बराबर आता था वही मास होता था कार्बन का. लाइकवाइज अगर आपको ऑक्सीजन का मास यहाँ पे निकालना होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इट्स इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या था? 1. ये रेशो जिसके बराबर आएगा दैट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद आज के दौर में उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज किया है. दे आर यूजिंग द पीपल आर वी आर यूजिंग instead of hydrogen the standard has been chosen as C12. कार्बन का आइसोटोप जिसका मास क्या है? 12. तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि C12 के साथ क्या स्टोरी चल रही है. C12 कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप जिसका मास उन्होंने 12, इसका मास उन्होंने लिया है 12U, जिसको हम AMU भी कहते हैं. इसको कंपेयर कीजिए हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन का क्या लिया था? 1 विदाउट यूनिट्स. इसका क्या लिया? 12U लिया है. तो उसके बाद यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज क्या देख रहे हैं? U. तो उन्होंने लोगों ने U को डिफाइन किया कि U क्या चीज है. तो U वाज डिफाइंड एज, जो कल आपको पता है, या AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12. तो आज के ज़माने में ये चीज़ हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं. अगर हम रिलेटिव मास निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ U एंड AMU, दिस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड. क्या स्टैंडर्ड लिया जाता है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12. ये किस चीज़ के बराबर आएगा? अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम को हम इजीली आज के दौर में कैलकुलेट कर सकते हैं. 1U का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो मास ऑफ 12 कार्बन 12 एटम निकाला गया है. इट इज फाउंड टू बी 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम्स. डिवाइड करो 12 से तो हमें क्या मिला? कल का वो कांस्टेंट 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. दिस कांस्टेंट यू हैव टू रिमेंबर exactly the same way you remember 1 dozen is 12. 1U is this. ठीक है.
थोड़ा सा इसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो आज के दौर में हम हाइड्रोजन की जगह क्या यूज़ करते हैं, C12 एज स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड नहीं यूज करते हैं। हाइड्रोजन का मास आर्बिट्ररीली मर्जी से क्या लिया था 1 विदाउट यूनिट्स, लेकिन इसका क्या लिया है 12 लेकिन विथ यूनिट्स U। ये U समझना जरूरी है, उन्होंने क्या लिया था U। फिर U को डिफाइन किया, U इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आप बोलेंगे सर अभी मास ऑफ कार्बन 12 एटम कहाँ मिलेगा, सिंपली it is to be obtained from spectroscopic instrumentations डिवाइड बाई 12। यहाँ पे मास ऑफ C12 एटम का वैल्यू देंगे 1.99, ये कहाँ से आ गया, ये मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट से, डिवाइड बाई 12, तो हमें ये कांस्टेंट मिलती है 1U इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻24 ग्राम। अब देखिए आज के दौर में जब हम रिलेटिव मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास पहले निकाला जाता है, इट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। दिस इज एग्जैक्ट मास, यहाँ पे समझना जरूरी है, ये इसका एब्सोल्यूट मास है, ये मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट से। आप कहेंगे सर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू रिलेटिव मास, आज के दौर का रिलेटिव मास, हाइड्रोजन वाला नहीं, कार्बन 12 वाला। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका जो एग्जैक्ट मास ये है इसको हम डिवाइड करेंगे आज का जो उन्होंने स्टैंडर्ड चूज किया, उस वक्त स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था, उसका मास क्या लिया था 1। आज का स्टैंडर्ड उन्होंने ये लिया है U इज इक्वल टू C12 मास डिवाइड बाई 12। वो किसके बराबर अभी भी हमें निकला है, शाबाश, वो निकला है 1.66 × 10⁻24। तो ये आता है हमें 1.008 U। हमेशा के लिए एक बार याद रखो, अब ये जो 1.008 U है दिस इट्स रिलेटिव मास, और ये है इसका एग्जैक्ट मास हाइड्रोजन का। एग्जैक्ट मीन्स एब्सोल्यूट मास जो मेजर किया जाता है। और जब हम इसको U में या AMU में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से डिवाइड करके हमें रिलेटिव मिलता है, एंड दिस इज इट इज रिलेटिव मास। होप यू अंडरस्टैंड इट। आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास, अब बहुत आसान होगा यहाँ से। मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, एक मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1। इन 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास प्लस इस एक ऑक्सीजन एटम का मास जो हमें टोटल मिलेगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यही एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा यू विल राइट डाउन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1U, क्योंकि 1U इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1U है, तो 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस करते हैं 16U। व्हाट इज 16, क्या 16U इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो टोटल कितना मिलेगा 18U। एज एन एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने सॉल्व की है, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसका मास निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। इसमें कार्बन कितने हैं 6, 6 कार्बन मल्टीप्लाइड बाय, एक कार्बन का वजन कितना है 12U, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12U प्लस हाइड्रोजन इसमें 12 है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1U, एक हाइड्रोजन का वजन या एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन 6 है, लेकिन एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, so it will be 6 in number of oxygen atoms multiplied by mass of one oxygen atom 16, 72 plus 12U plus 96. The total sums up to 180U. 180 AMU is the molecular mass of glucose. Now home exercise for you is calculate the molecular mass of this molecule, CuSO4 5 times water. CuSO4 5 टाइम्स वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के कैलकुलेट करके आप ग्रुप में मुझे इसका आंसर देंगे। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। इस पे एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। इफ यू डू दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ फार्मूला मास, इट इज एग्जैक्टली रिलेटेड, इट इज रिलेटेड विद दिस मॉलिक्यूलर मास। तो कहीं कहीं पे हमें मजबूरन फार्मूला मास यूज करना पड़ता है मॉलिक्यूलर मास की जगह। वो कहाँ पे, कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस हमारे पास होते हैं जिनमें डिस्क्रीट अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर हम वाटर का एक गिलास लेते हैं, तो वाटर का जो गिलास है इट इज मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनके बीच में
एक कमज़ोर फोर्स होता है, लेकिन अलग अलग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अगर हमारे पास सैंड का एक ढेर पड़ा हुआ है, उसमें जो सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें सेपरेट या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या मोस्ट ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स, इनमें क्या होता है, देयर आर नो सेपरेट मॉलिक्यूल्स। आप ऐसे समझेंगे, इसी रेत को आप सीमेंट मिला दीजिए, इसके साथ फिर पानी डाल दीजिए, एक कंक्रीट बन जाएगा। अब इसमें कोई सेपरेट मॉलिक्यूल तो है नहीं, सेपरेट सैंड पार्टिकल्स तो है नहीं, हर एक पार्टिकल दूसरे के साथ फोर्सफुली एक बड़ी चीज बन गई है। अभी इससे पहले ये लाखों और करोड़ों की तादाद में सैंड के पार्टिकल्स थे, अब चूंकि हमने इसमें सीमेंट डाला है, कंक्रीट बन गया है, अब ये एक बहुत बड़ी चीज बन गई है जिसमें आप इंडिविजुअल यूनिट्स ढूंढ नहीं पाएंगे। सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला जो नमक हमारे पास होता है, इसका फार्मूला है NaCl। लेकिन ये बात आपको याद रखना चाहिए, इसमें कोई सेपरेट NaCl पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सेपरेट NaCl पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट। एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन्स। ये 4 हो गए, फिर एक इस बोर्ड के ऊपर, फिर एक बोर्ड के नीचे। इस तरह क्लोरीन को भी 6 सोडियम एटम्स होते हैं, तो हर एक सोडियम 6 क्लोरीन से हर एक क्लोरीन 6, इसी तरह से चेन आगे बढ़ती जा रही है। नो सेपरेट NaCl एज देयर आर सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए गिलास ऑफ वाटर। इन सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हम सिंपली फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। हम इस कंपाउंड के फार्मूला लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जैसे आपको पता है NaCl है, फिर इस फार्मूला का मास निकालते हैं, उसी फार्मूला के मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। वेरी सिंपल। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, तो इसका अगर आप इस फार्मूला का मास निकालेंगे, वही इसका फार्मूला मास बनेगा। तो वो क्या होगा, एक Na एटम है, इसमें एक Na एटम का मास होता है 23U प्लस, इसमें एक क्लोरीन है, क्लोरीन का मास होता है 35.5U, टोटल विल एड अप टू 58.5U। सो द डिफरेंस इज ओनली दैट फार्मूला मास इज यूज्ड मोस्टली इन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स जिनमें सेपरेट या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उनमें हम फार्मूला देखते हैं सब्सटेंस का क्या है, उस फार्मूला से ही निकालते हैं मास, जिसको हम फार्मूला मास कहते हैं। अब ये वाली चीज जो है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ CaCl2, दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, यू विल सॉल्व इट। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक मास लेंगे, फिर 2 क्लोरीन है, इनका एटॉमिक मास निकालेंगे, काउंट करेंगे टोटल, दैट विल बी इट्स फार्मूला मास। इसको सॉल्व कीजिए एंड पोस्ट द आंसर इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।